जीटीवी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 46 एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जारी है, जिसको स्पॉन्सर किया है एमिल कंपनी ने। हमारे बीच में एमिल कंपनी के सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारा एमिकोडल फोर्ट आता है स्पेशली फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इसमें कोएंजाइम Q10 के साथ रेस्वराट्रोल है जो ओवरी को ऑक्सीडेज डैमेज से बचाता है और साइट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। ये सर ये पीसीओडी वाले पेशेंट्स को भी स्पेशली दे सकते हैं, इसके लिए हमारी टैबलेट भी आती है। व्हाट अबाउट रेटिंग रेटिंग की अगर हम बात करें तो कैसा है? सर ये 5 स्टार रेटिंग प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर गायनी डॉक्टर्स के लिए है, उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ये जनरेट होता है और काफी इकोनॉमिकल पैक्स में 200 ml में 374 एमआरपी है सर इसका। 374 यस सर। तो वुमेन्स की बात करें तो एक पसंद बन चुकी है इस समय। यस सर, डॉक्टर की ये फर्स्ट चॉइस है। गायनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, स्पेशली ये एमिल का प्रोडक्ट है। फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है हमारा ये। पहले हमारा जो एमिकोडिल प्लेन आता था, अब ये फोर्ड में आया स्पेशली फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो एमिकोडिल फोर्ट है, गायनिक में यूट्राइन टॉनिक में नंबर 1 ब्रांड है इस टाइम, और सभी गायनिक की नंबर 1 ब्रांड की चॉइस यही है कि एमिकोडिल फोर्ट। प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास इस समय बहुत सारे हैं, जैसे कि इस समय दिल्ली लॉकडाउन है, क्या नाम है, पॉल्यूशन को लेकर के। तो क्या एमिल का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा है जुफेक्स फोर्ट है, जी जुफेक्स फोर्ट, जी जुफेक्स फोर्ट कफ सिरप है हमारा, जुफेक्स फोर्ट लोजेंजिस हैं हमारी, जुफेक्स फोर्ट प्लेन है हमारा, और हमारी एम्यूनिटी ड्रॉप है जो इस समय पॉल्यूशन हो रहा है उसमें काफी अच्छा रोल है उस चीज का। अगर हम आई ड्रॉप की बात करें तो क्या एमिल आई ड्रॉप नहीं है, आई ड्रॉप हमारा नहीं होता, नहीं नहीं, आई ड्रॉप नहीं है हमारा। लेकिन ये जुफेक्स की बात करें तो जुफेक्स फोर्ट नंबर 1 ब्रांड इन द कफ सिरप। हाँ सर क्या ये कहना ये जुफेक्स फूड जो है सो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सेफ है। चाहिए? हाँ, ये जुफेक्स फूड का सिरप हमारे। और हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट जो क्या नाम है, खास तौर से जैसे पाचन क्रिया को क्या नाम है, तो इसके लिए हमारे जिमनेट प्लस आते हैं डाइजेशन के लिए, फ्लेक्सनेस के लिए, डाइजेशन के लिए जो है सो नंबर है। क्या कहना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट्स के? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी कंपनी का बना हुआ रहता है कि डिजीज को क्योर करने के साथ में इम्यूनिटी पे हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। जी हमारे आप जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसकी कंपोजिशन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो हमारी डिजीज को तो क्योर करे, फर्दर इम्यूनिटी को भी बिल्ड करे। जैसे कहते हैं ना, जड़ से इलाज करना, उस पे काम किया गया है। अभी जैसे आप बता रहे थे पोल्यूशन दिल्ली में है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए। तो इस पोल्यूशन के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आ रही है, लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहे, उनको ऑक्सीजन का लेवल कम मिल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जुफेक्स फूड है। इसके अंदर क्या होता है, जो सिलेरी मूवमेंट है उसको भी रिजुनेट करने में हेल्प करती है, तो जो हमारे स्पूटम होता है उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करती है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जुफेक्स फूड के लिए, वो भी है। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बोलूं, बहुत सारी पूरी रेंज है, तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, बीइंग ए आयुर्वेदा हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड बने हुए हैं जो पुराने आयुर्वेदा में बोला गया है, सारे साइंस बेस्ड प्रोडक्ट हैं और सबके ऊपर क्लिनिकल स्टाइल्स हुआ है। जैसे अगर अभी आप फिफाटोल लेंगे तो उसकी एम्स में क्लिनिकल स्टडी हुई है, एमरी प्लस की एम्स में क्लिनिकल स्टडी हुई है, और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। अगर मैं बोलूँ साइंस बेस्ड और क्लिनिकल ट्रायल्स सबके प्रोडक्ट्स हमारे। एमिल कंपनी की बात करें, क्वालिटी पे सबसे ज्यादा सर क्वालिटी बेस पे कंपनी को 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और कंपनी का डीआरडीओ के साथ में कोलैबोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, सीएसआर के साथ में कोलैबोरेशन है। ऑब्जेक्टिव वही है कि क्वालिटी के साथ में साइंस बेस की भी हम बात करें। अब से पहले आयुर्वेद में जैसे होता भी, आप ये ले लो, कुछ भी ले, तो उसके पीछे का बेस क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कई बार कह देते हैं कि भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उसमें साइड इफेक्ट को कैसे ओवरकम करना है, एक हर्ब के साथ में दूसरी हर्ब का क्या सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है, सारी चीजों को लेकर के काम करना होता है। और कंपनी उसमें एमिल फार्मास्यूटिकल बहुत आगे बढ़ करके काम कर रही है, साइंस बेस्ड काम कर रहे हैं। हम हर एक चीज के बारे में डॉक्टर को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। तो यही वजह है कि जीटीबी जैसे हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, हाँ पहली बार के वो भी इस चीज को समझते हैं कि हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, साइंस बेस्ड बात कर रहे हैं ये लोग। क्लिनिकल ट्रायल्स कराने के बाद साथ में हम प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हमारी होती है, तो वही है। कस्टमर से क्या कस्टमर से तो मैं ही बोलूंगा सर, ठीक है बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें एलोपैथिक आयुर्वेदिक में नहीं जाना चाहिए।
एलोपैथिक मेडिसिन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं और क्योंकि इंस्टेंट चाहिए। हाँ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बहुत अर्जेंसी होती है, कार्डियक पेशेंट आ गया उसको जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें और बहुत सारी लाइफ स्टाइल बेस्ड बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो क्योर करने में हमें इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, अब बीपी की है, बीपी की टेबलेट आपने के लिए लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ में जुड़ जाती है। तो बहुत सारी चीजें अगर हम थोड़ा लाइफ स्टाइल पे काम करें, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करें तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं आज पड़ेगी। भारत देश की अगर हम बात करें तो शुगर के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए एमएल कंपनी का क्या सर संजीवनी? बहुत अच्छी आपने बात भी बोली है। शुगर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पॉजिटिव फैक्टर पे नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा काम हो रहा है उसको उसके ऊपर कि ऐसा क्या चीज है कि शुगर इतना बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी आपके इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि शुगर का बहुत बड़ा रीजन गेहूं बताया गया है। गेहूं, और क्योंकि हमारा इंडिया का स्टेपल फूड है नहीं गेहूं, अभी स्टडी चल रही है, हमारा ज्वार बाजरा ये सारी चीजें थी। तो बेसिकली हमारे दो प्रोडक्ट हैं, एक तो BGR 34 है, BGR 34 हमारा CSR का फॉर्मूला है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। प्री डायबिटिक में तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, और अगर आप देखेंगे बीच में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा BGR 34 छाया हुआ है। बाहर की कंट्रीज में भी हमारा BGR 34 जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरा प्रोडक्ट है एमरी प्लस। एमरी प्लस की हमारी क्लिनिकल स्टडी एम्स में हुई है, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी हुई है और 2005 में पेपर प्रेजेंटेशन हुआ है, डॉक्टर मिश्रा डायबिटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किया है। और काम केवल ये नहीं है कि शुगर को ही कंट्रोल करना है, हमारा काम है शुगर को कंट्रोल करने के साथ में जो शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को भी ओवरकम करने में हेल्प करती है हमारी मेडिसिन कि अगर हमने वो भी एक रोक लिया चीजें को, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई दूसरी कंपनी उस पर काम नहीं कर रही है। क्या अभी तक कोई ऐसा केस आया है कि जिसने हमारा प्रोडक्ट लिया हो और वो इंसुलिन ले रहा हो और इंसुलिन छोड़ दी हो उसने? नहीं, ऐसा तो मतलब केस तो डॉक्टर्स ने काफी चीजें शेयर करी हैं, लेकिन हमारे पास में केस स्टडी अभी तक ऐसी नहीं आई है। इंसुलिन की डोज रिड्यूस तो हुई है, लेकिन छूटा तो एकदम अभी नहीं कह सकते। अगर किसी का 250-300 तक का शुगर का लेवल है तो मेडिसिन से हमारा ऐसा है कंट्रोल्ड है। एडजुवेंट थेरेपी में भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, एलोपैथिक के साथ में आयुर्वेदिक को भी देते हैं। Wish you, thank you all for this opportunity amidst your pre-conference workshop, and we as AIML wish to share with you like the social or societal contribution what AIML has also done in feminine health. So AIML is there in existence in industry since 1984. We have crossed 4 decades of experience in making our formulations Ayurvedic, which are research oriented as well. To look at our stand, we stand among the top 100 companies, pharma companies in India, and we stand to be the second company in Ayush Pharma. You know our products, still in specific, you would be aware about Niri used for anti-neuroleptic requirement. We have Amicure DS for liver diseases. We have BGR 34, an anti-diabetic formula which is technology transfer. We have Niri KFT, a neuroprotective formula, Puridil gel, and Leucostin for the treatment of leukoderma. And one in Nalagarh, Himachal. And again I would request all the practicing people to please it maintains its standards as per pharmaceutical requirement. And I would wish to skip this video now for requirement of time. And AIML serves to be the number one in coming up with this Niri, the anti-neuroleptic formula, Amicure DS for liver corrective and protective action, BGR 34 for anti-diabetic segment, and neuroprotective formula for CKD patients. Today we are to discuss about a special product by name Amicordal 4 for the treatment of PCOS and PCOD. We go by the principle of Mohan, and what is this Mohan? I'll make it very short, ma'am. I understand your time is very precious and it's a special opportunity to us. It helps to maintain the endometrium health. It facilitates in improving the oocyte quality, and it helps in hormonal balance. It facilitates and provides on antioxidant effects and
nutritional value. And how do we do it? This is how I'm going to explain you the scientific background, how we have our research and what are the main active ingredients that play its vital role. There are two significance behind it. Number one, we being female, you being the great number of people who treat every female in Delhi require good health for our own family as well. Time is a criteria. We don't find time. We don't find time to cook. We don't find time to consume. We don't find, or we find very less time. I wish to say we find very less time. So how do we naturally support ourselves so that we gain back the strength? Indian feminine brain is appreciated well throughout the world because they are very good decision makers, very good people in handling things, and that health is of course equally important. You people contribute to the health of female, and of course AML do does in a small way. Let me explain how it goes. First, to fight the ovulatory disorder and regulate menstrual cycle, we have Ashoka in our formulation. Ashoka and Dodra, it is Saraca indica and Symbiotus racemose. It regulates the release of gonadotropin and female hormone level. It regulates the HPO axis and maintains the reproductive cycle. And special information is our formulation contains coenzyme Q10 and the resource for it is olive oil. All of us know people who advise us cook food with olive oil. Why? It contains coenzyme Q10. And what type of olive oil we should prefer? Cold compressed olive oil, not the ones that are being done under heat compression, because the omega-3, 6, 9 fatty acids are totally lost when it is taken from ordinary compression. So not with low cost oils but with cold compressed oils. And corn, all of us eat corn, but for female why it is important? Because it contains coenzyme Q10. And what is its role play? It activates the OSC cycle and it increases the ovarian reserve. It increases the follicles developing from primordial to antral stage. This is the expression of bone morphogenetic protein. It exerts antioxidant action and ROS reduction. It protects against POI and it facilitates female reproductive function. Then fighting against ovulatory disorders and regulating menstrual cycle, the role play of Haridra, which is nothing but Curcuma lambda, curcumin, and it is advisable to take it in the natural form and not as powder curcumin because it stimulates the protein to eliminate ROS, it enhances the antioxidant defense, it improves antral follicle count, and it prevents from premature ovarian failure. Already much known to everyone, Grey Kumari aloe vera and methi, it helps to reduce follicular cysts in PCOD. It removes the cyst and decreases degeneration of granulosa cells. It normalizes the development of follicles and ovaries. This is one which is again important, the requirement of resveratrol in our daily consumption. Where do we find resveratrol? It is available in jumbo fruits, mulberry fruits and shatavari, which is Asparagus racemosus. What does it do? It increases SOD level and decreases LDA level, superoxide dismutase, SOD. It reduces oxidative stress and cortisol level, hence improves oocyte quality. And what should be there in your fertility nutrition? Daily take care that you have a small intake of Grey Kumari, that is aloes, shatavari, mushta. Mushta, this is very profoundly available in the paddy and wheat fields. Ashoka, that is nothing but pomegranate, and batua, which is already known to you. This is serving as a good source of iron and to maintain the integrity of egg by providing DHA. It is not that the Complan and Horlicks gives us advertisement about DHA. The natural source of DHA is available from methi, which is very much useful for female and for growing children. To protect oocytes from oxidative damage, mulberry again, jumbo again, fruits. Methi, kadali is nothing but plantain. Inflorescence of plantain is to be taken. It promotes fertilization and endometrium implantation. The role play of fennel seeds and Daru Haridra. Daru Haridra is nothing but another form of haldi, which is very much antibacterial in nature and simultaneously it improves the quality of uterine linings, it strengthens the uterine muscles.
mulberry and jambu fruits. They are very much useful. They are the sources of resveratrol. They prevent the prostaglandin release. They inhibit the ROS and induce uterine contraction, hence effective in dysmenorrhea and associated symptoms. Subsiding spasm and inflammation in dysmenorrhea, and the role play of methi in that, and soft to increase the uterine blood flow, and ashoka to reduce the spinal spasm, shatakari reducing menstrual prostaglandin. This is the schematic explanation. There is a Huntington preclinical study, and the conclusion says out of the 3 groups, we totally had 5 groups, and amicotin 4 administration led to restoration of estrogen, progesterone and testosterone levels at the end of the study. It resulted in the normalization of microstructure of polycystic ovary in a dose-dependent manner, and established the estrogenic effect of amicotin 4 formulation that was standardized for Satawarin 4 using a validated HPLC method. So indications of this formulation is menses, ovulation abnormalities, PCOD, dysmenorrhea. Dosage is 3 teaspoons TDS. And thank you everyone for your patience here. Thank you.